300 पाउंड का एक आदमी जो दिन भर चूहे और कॉकरोच मारने का काम करता था, जिसके पास ना कॉन्फिडेंस था, ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ना ही कोई सपना। और सबसे बुरी बात, उसने मान लिया था कि अब उसकी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। लेकिन फिर एक रात उसने नेवी सील के बारे में पढ़ा, जिसमें लोग -5 डिग्री के ठंड में भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उन लोगों का फेस पूरा लाल हो चुका था, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। और उसी वक्त उस इंसान के मन में एक सवाल आया, जिसका नाम डेविड गोगिंस है। वो सवाल था, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। उस एक सवाल ने डेविड गोगिंस को पूरी रात सोने नहीं दिया और उसी रात से उनका बदलाव शुरू हुआ। उसके बाद जब उन्होंने अगले कुछ महीने में जो किया, उसने डेविड गोगिंस की पूरी आइडेंटिटी बदल दी। उसने अगले कुछ सालों में अल्ट्रा मैराथन जीता और दुनिया के सबसे ज्यादा पुलअप्स करने वाले पहले व्यक्ति बने। और ये कहानी सिर्फ डेविड गोगिंस की नहीं है, हम सबकी है। आज हम सबके पास सपना तो है, लेकिन उसके लिए कोई कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं रहना चाहता। वो बिना मेहनत किए हुए रिजल्ट चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसीलिए आज पूरी रिसर्च के बाद डेविड गोगिंस की वो 5 रूल बताने वाला हूँ, जो अगर तुमने अगले 6 महीने तक फॉलो कर लिया तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो या पाना चाहते हो। और ये 5 रूल उन्हें भी यहाँ तक लेकर आया। और अगर तुम अगले 21 दिन तक इसे फॉलो किए तो तुम मुझे 22वें दिन आकर थैंक यू बोलोगे। पॉइंट नंबर 1, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। देखो, ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं। वो अपनी कमी को देखना या सुनना नहीं चाहते। वो बाहर की दुनिया में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन डेविड गोगिंस ने अपनी कई पॉडकास्ट में ये बताया है कि उन्होंने जिस रात को वो नेवी सील के बारे में देखा था, उसी दिन उन्होंने अपनी कमी को देखा और लिखा। वो खुद की रियलिटी को पूरी तरह एक पेज पर लिखे हुए थे। उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी रियलिटी को एक पेज पर लिखा। ओवरवेट, लेजी, अनडिसिप्लिन पर्सन। लेकिन आज हम सब मोटिवेशन ढूंढते हैं कि डिसिप्लिन कैसे रहे, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं या मोटिवेट कैसे रहें। लेकिन हम में से कोई भी अपनी कमी को देखना नहीं चाहता कि हमारे अंदर क्या कमी है। इसीलिए डेविड गोगिंस की पहला रूल ये कहता है कि पहले अपनी कमी को ढूंढो, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को तुम ढूंढ नहीं सकते उसे तुम खत्म भी नहीं कर सकते। तो पहले अपने कमी को ढूंढना शुरू करो। दूसरा, द पावर ऑफ व्हाई। डेविड गोगिंस अपने हर एक्शन के पीछे अपना व्हाई ढूंढते थे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना है। मैं पुलअप्स कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? और यही एक रूल डेविड गोगिंस को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, चाहे वो लेजीनेस हो या प्रोक्रास्टिनेशन हो। और यही एक रूल तुम्हें किसी भी गंदी आदत जैसे रील्स एडिक्शन, मास्टरबेशन से बाहर निकाल सकता है। बस किसी भी काम को करने से पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे इससे कुछ मिल रहा है? अभी इसी वक्त पेपर पर लिखकर अपने घर में साट दो। जब भी लेजी फील करो तो वो क्वेश्चन तुम्हारी आंख के सामने होनी चाहिए। पार्ट 3, द 40% रूल। देखो, डेविड गोगिंस को कुछ साल बाद ये समझ में आया कि जब हम कोई काम करके थक जाते हैं तब हमारा 40% एनर्जी ही खत्म हुआ रहता है और 60% बचा ही रहता है कि माइंड उस काम पर स्टॉप लगा देता है। और उसी वक्त तुम लेजी फील करने लगते हो और तुम बोलते हो मैं ये बाद में कर लूंगा और बहुत हो गया, अब नहीं करना, क्योंकि अब तुम ये सीक्रेट जान गए हो। इसीलिए तुम सबसे आगे निकल जाओ। पार्ट 4, द स्मॉल विन रिवॉर्ड। देखो, डेविड गोगिंस जब कोई छोटा काम करते थे, जैसे 20 किलोमीटर रनिंग, तो खुद को रिवॉर्ड देते थे। जैसे तुम्हारे लिए अगर तुमने आज 6 घंटे पढ़ाई किया है तो तुम खुद को 20 मिनट ज्यादा फोन चलाने का रिवॉर्ड दे सकते हो। और इसे बार बार करने से हमारा माइंड ये समझता है अगर मैंने आज इतना काम किया तो मुझे ये मिलेगा, जिससे हमारे माइंड को डोपामिन मिलता है। रूल 5, द क्लोजिंग माइंड। डेविड गोगिंस ने ये बताया है कि वो अपने माइंड को टफ बनाने के लिए वो चीजें करते थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे हम सबको करेले का जूस पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, या कुछ भी जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है बट हमें वो करने में डर लगता है या हम वो करना नहीं चाहते। इसलिए जो भी चीज तुम्हें पसंद नहीं है या जिस चीज को करने से तुम डरते हो वो
करो जिससे तुम्हारा माइंड टफ बनेगा और तुम ज्यादा सोच पाओगे, बस गलत चीज को छोड़कर। और अब इन 5 रूल को तुम अगले 21 दिन तक कंसिस्टेंट फॉलो कर लिए और अपने काम पर अप्लाई करना शुरू कर दिए तो तुम 22वें दिन आकर मुझे थैंक यू बोलोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे इग्नोर करते हो या फिर 21 दिन के लिए फॉलो करते हो। 6 महीने तुम्हारा बर्बाद हो चुका है, अब आने वाले 6 महीनों को बेहतर बनाना तुम्हारा काम है। और ये वीडियो अगर तुम्हें 1% भी कुछ सिखाए जिससे तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव आए तो फॉलो जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना, सॉरी सब्सक्राइब कर लेना।